कोरोना की लड़ाई में देश को 3 जोन्स में बांटा गया है। इसमें रेड जोन सबसे खतरनाक इलाका है। देश में करीब 180 जिले इस वक्त रेड जोन में हैं, यानी वो इलाके जहां कोरोना कैद में तो है, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में 80% इलाका रेड जोन में है। अब सरकार और सिस्टम के लिए चुनौती यह है, चैलेंज यह है कि देश भर के रेड जोन से वायरस बाहर न निकले, वरना अंजाम भयानक हो सकता है। भारत के नक्शे पर दिखाई दे रहे ये लाल निशान देश के वो इलाके हैं जहां अभी तक कोरोना जिंदा है और मौका देखकर लोगों को अपना शिकार बनाने के इंतजार में है। इन्हें रेड जोन का नाम दिया गया है, यानी ये देश के वो इलाके हैं जहां जरा सी सावधानी हटी तो देश में बड़ी दुर्घटना घटी। देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैला और लोगों को बहुत बीमार करता चला गया। इन इलाकों में संक्रमण की चेन ऐसी बनी कि एक दूसरे से और दूसरे से बहुत लोगों तक पहुंच गया। जब तक मरीज की पहचान होती तब तक वो बहुत से लोगों तक कोरोना पहुंचा चुका था। देश में ऐसे इलाकों की पहचान करके इन्हें रेड जोन घोषित किया गया है ताकि इन इलाकों से संक्रमण आगे न पहुंच सके। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेड जोन होता क्या है, यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ रहने वाले लोगों को क्या खतरा होता है और रेड जोन से संक्रमण रोकना सबसे मुश्किल काम क्यों है। कोरोना की लड़ाई में सरकार ने देश को 3 हिस्सों में बांटा है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा रेड जोन में, यानी वो इलाका जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है। इसके अलावा रेड जोन से संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसके बाद ऑरेंज जोन, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या कम है लेकिन संक्रमण का खतरा बना हुआ है। और तीसरा है ग्रीन जोन, यानी वो इलाका जहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है या जो मरीज थे वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। आज हम आपको देश के उन रेड जोन में लेकर चलेंगे जहां संक्रमण की आग पूरी तरह फैल गई और वहां रहने वाले लोगों को इसने खतरे में डाल दिया। कोई विदेश से कोरोना लाया तो कोई तबलीगी जमात से, कुछ ऐसे भी जिन्होंने कोरोना की सच्चाई छुपाई और अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। कुछ ऐसे लापरवाह भी थे जो कोरोना को अपने साथ लिए घूम रहे थे। ऐसे लोगों की लापरवाही की वजह से देश के ज्यादातर जिले रेड जोन में तब्दील हो गए। आज स्थिति ये है कि भारत के कुल 747 जिलों में से 339 जिलों में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है, जबकि 408 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक करीब 180 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, तो 228 जिले ऑरेंज जोन में, 10 या इससे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिले को रेड जोन में रखा गया है, जहां लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि ग्रीन जोन वाले इलाके में छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, देश के 80 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक मरीज की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का 80% इलाका रेड जोन में आ चुका है। कोरोना की वजह से देश की राजधानी के हाल इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली के 11 में से 9 जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के 95 रेड जोन ऐसे हैं जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव मिलने की संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इन इलाकों में रहने वाले कुछ लोग अब तक वायरस के खतरे को बहुत हल्के में ले रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच पुरानी दिल्ली से रमजान की सुबह कई ऐसी तस्वीरें सामने जिसमें लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकले। भीड़ जैसी स्थिति कई इलाकों में देखने को मिली, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस सख्त है। इस वक्त हम दरियागंज इलाके में मौजूद है। यहाँ पर खास तौर पर जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे उनके बाहर निकलने के विषय के बारे में पूछा जा रहा है। जो गाड़ियां निकल रही हैं उनसे भी प्रॉपर जो उनका पास है वो सब यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हालांकि पुरानी दिल्ली का ये इलाका जहां पर पहले दिन तस्वीरें कई ऐसी सामने आई जिसमें लोग अपने घरों से बाहर सामान लेने के लिए निकले, लेकिन पुलिस अब सख्त है। जो भी लोग बाहर आ रहे हैं उनसे लगातार इस बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस विषय में बाहर आए हैं, सामान खरीदने आए हैं तो सड़क का क्यों वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर एक से ज्यादा लोग बाहर हैं तो उनको वापस भी यहाँ से पुलिस भेज रही है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर यही कहना था कि वो लॉकडाउन मेंटेन करने के लिए हर वो कदम उठाएंगे
जाएंगे ताकि कोरोना को हराया जा सके। तो अपनी तरफ से प्रशासन पूरा मुस्तैद है। कोशिश बिल्कुल यही है कि कोरोना खास तौर पर वो इलाके जो कि सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, और दिल्ली 6 का चांदनी महल एक ऐसा इलाका है जिसको सील भी किया गया, जहां पर कई कोरोना के मामले सामने आए थे। लेकिन प्रशासन अब मुस्तैद है और लगातार लोगों से बात की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे उनके बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद के अलावा जहांगीरपुरी का इलाका ऐसा है जहां संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद नजदीक के एच ब्लॉक में 46 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की चेन तोड़ने में अब तक पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। जहांगीरपुरी में खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संक्रमित मरीजों का इलाज किए बिना इलाके के अस्पताल में कोरोना का संक्रमण फैल गया। अब तक अस्पताल के 44 मेडिकल स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में कोरोना कैसे पहुंचा, ये अब तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 44 मेडिकल स्टाफ से जुड़े लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अस्पताल की मेडिकल सेवाएं बंद कर दी गई हैं और जो पूरा स्टाफ है उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। दरअसल बीते गुरुवार तक 14 लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है वो सामने आई थी, जिसके बाद से ही बाकी मेडिकल स्टाफ का भी जो कोरोना टेस्ट है वो किया गया और शनिवार होते होते तकरीबन 44 लोगों की, जिसमें डॉक्टर शामिल है, नर्स शामिल है और दूसरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो सभी लोग शामिल हैं, उन सभी की जो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जो दूसरा मेडिकल स्टाफ है इस अस्पताल का, उनके भी टेस्ट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। हालांकि आला अधिकारियों का कहना है कि किस तरीके से बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अंदर कोरोना पहुंचा, इसकी अभी जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुरी इलाके के अंदर है। जहांगीरपुरी इलाके में कुछ ही दिन पहले ही एच ब्लॉक के अंदर यानी कि एक ही गली के अंदर से 43 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए थे। साथ ही जहांगीरपुरी के दूसरे कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। हालांकि अस्पताल के अंदर किस तरीके से कोरोना पहुंचा, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, नर्सेज जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और दूसरा जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इन सभी को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। कुछ को एलएनजेपी अस्पताल में, कुछ को राजीव गांधी कैंसर स्पेशलिटी अस्पताल में भेजा गया है और तो वहीं कुछ को क्वारंटाइन भी किया गया है। कोरोना की लड़ाई में फ्रंटलाइन वॉरियर कहे जाने वाले डॉक्टर अगर संक्रमित होंगे तो संकट और गंभीर हो जाता है। रेड जोन को बनाया ही इसलिए गया ताकि कोरोना के मरीजों की पहचान करके संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन रेड जोन को काबू में करते हुए उसे ग्रीन जोन में बदलना सबसे बड़ी चुनौती। इस काम में नोएडा को कुछ सफलता मिली। नोएडा में फिलहाल 17 रेड जोन है, इसके अलावा 13 ऑरेंज जोन है। अच्छी बात यह है कि नोएडा में अब तक 10 ग्रीन जोन घोषित किए जा चुके हैं, जहां कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं आया। अब सवाल यह है कि रेड जोन कब ग्रीन जोन में बदलेगा और यहां रहने वाले लोगों के ऊपर से खतरा कैसे कम होगा। तो इसका जवाब है कि रेड जोन में रहने वाले लोगों की सावधानी और समझदारी पर निर्भर करता है। जैसे ही रेड जोन में रहने वाले मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी और 14 दिनों की अवधि में कोई नया मामला नहीं आएगा तो ये रेड जोन ग्रीन जोन में बदल जाएगा। नोएडा के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में 9 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा 31 जिले ऑरेंज जोन में हैं। इतना ही नहीं, इन सभी जिलों की समय समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी और बढ़ते घटते केस की संख्या के आधार पर इनके जोन में बदलाव किया जा सकता है। यूपी में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 50 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और करीब 1850 लोगों को यहां कोरोना हो चुका है। आज सबसे बड़ी खबर कानपुर से आई, जहां पर एक साथ 20 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसमें से 13 महिलाएं हैं। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 185 तक पहुंच गई है। लखनऊ के लिए आज राहत की खबर रही। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ केजीएमयू में जांच में आए और इस तरह से लखनऊ में करीब 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं। उधर योगी सरकार लगातार अपने टीम 11 के अफसरों के साथ मीटिंग कर रही है और जो 19 संवेदनशील जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर खास ध्यान रखने के सबको निर्देश है और जो यहाँ नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं इन जिलों में, उनसे रोजाना रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिससे कोरोना
को कंट्रोल किया जा सके। देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में शामिल मध्य प्रदेश में 10 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 13 जिले ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन में सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा इंदौर में बना हुआ है। इंदौर के रानीपुर इलाके के कई इलाकों को रेड जोन में शामिल किया गया है। इंदौर के खरजाना, टाट, पट्टी, बाखल और रानीपुर ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। टाट, पट्टी, बाखल इलाके में एक साथ 19 लोगों में कोरोना फैल गया। ये लोग एक जनाजे में शामिल होकर लौटे थे। इसके बाद इस इलाके में 27 लोग से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और खतरा अब भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 2000 पार कर गया है। इस तरीके से ये देश के उन 5 राज्यों में से एक हो गया है जहां 2000 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 2036 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा कल हुई 6 मौतों के बाद 99 पहुंच चुका है और इस तरीके से देश में ये तीसरे नंबर का राज्य बन चुका है जहां कोरोना संक्रमण के चलते मौतें हुई हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर की, तो इंदौर का आंकड़ा 1100 पार कर चुका है और वहां पर कल 91 नए मरीजों के साथ 1176 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि मौतें अभी कल जितनी थी उतनी ही तकरीबन 57 हैं। राहत की बात, मध्य प्रदेश के वो 46 जिले हैं और उनके वो गांव हैं जहां पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राहत दी है कि वहां के ग्रामीण इलाके की दुकानें खुल सकती हैं, बाजार नहीं, और शहरी इलाकों का जो कंटेनमेंट क्षेत्र है उसके बाहर की दुकानें खोलने का अधिकार जो है वो प्रशासन को दिया गया है और जो एक जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको दिया गया है। कुछ हद तक राहत जो है वो 46 जो जिले हैं उनके गांव में, साथ ही साथ ये राहत मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन के लिए लोगों के लिए नहीं है जहां पर रेड जोन अब भी बना हुआ है। यहां पर किसी भी तरीके की राहत, कम से कम ये लॉकडाउन जो 3 तारीख तक चल रहा है वहां तब तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है, जहां बीतते समय के साथ मरीज और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब तक महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 7500 से ज्यादा हो चुका है, जबकि 323 लोग मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर सबसे बड़े रेड जोन में बदल चुके हैं। खास तौर पर मुंबई के धारावी इलाके को कोरोना का सबसे बड़ा रेड जोन माना जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी स्लम कही जाने वाली धारावी में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 214 लोग कोरोना की चपेट में हैं। इनमें 21 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए। सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि धारावी में संक्रमण इन मरीजों से आगे ना बढ़े, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना जो है दिन ब दिन अपने पैर पसारता ही जा रहा है और इसे रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए जो है राज्य सरकार और बीएमसी प्रशासन ने यहाँ पर काफी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और धारावी को कोरोना से बचाने के लिए एक्शन प्लान भी जो है तैयार किया गया है, उस पर अमल भी चल रहा है। अगर हम बात करें तो धारावी में ये 250 हेक्टेयर इलाके में करीबन 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कोरोना का जो फैलाव पिछले 1 महीने में यहाँ पर 214 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की लड़ाई में रेड जोन वाली ये चुनौती जल्द ही ग्रीन जोन में बदलनी चाहिए, वरना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर है जो रेड जोन में शामिल है। अगर सही इलाज और लॉकडाउन के नियमों को पूरी तरह माना गया तो रेड जोन को ग्रीन जोन में बदला जा सकता है। देश में अगर 3 मई को एक भी मरीज नहीं मिलेगा तो वो ऑरेंज जोन में बदल जाएगा और 14 दिन की समय सीमा में नया मरीज नहीं मिला तो वो ग्रीन जोन में बदल सकता है। और गोरखपुर में 3 महीने के कोरोना पॉजिटिव